हेलो दोस्तों, हम और आप अपनी त्वचा के लिए कई प्रकार के साबुन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर पर भी एक प्राकृतिक साबुन बनाया जा सकता है? आज हम देखने वाले हैं कि कैसे कुछ साधारण सामग्री की मदद से घर पर साबुन तैयार किया जाता है। तो चलिए पूरा तरीका देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बकरी का दूध लिया जाता है। इसके बाद 4 से 5 नारियल लाए जाते हैं और सबसे पहले उनका पानी निकालकर एक अलग बर्तन में रख लिया जाता है। अब नारियलों को तोड़ा जाता है और उनका छिलका हटाया जाता है। ये काम आसान नहीं होता और इसमें काफी मेहनत लगती है, इसलिए वह आराम से और धैर्य के साथ सभी नारियलों को छीलती है। छीलने के बाद नारियल को अच्छी तरह पानी से धोया जाता है ताकि कोई गंदगी या बाहरी चीज उसमें न रह जाए। अब नारियल को कूटने वाले बर्तन में डाल दिया जाता है और धीरे धीरे कूटना शुरू किया जाता है। वह लगातार तब तक कूटती रहती है जब तक नारियल पूरी तरह बारीक न हो जाए। जब नारियल अच्छी तरह महीन हो जाता है तब उसे बाहर निकाल लिया जाता है। अब जो नारियल पानी पहले निकाला गया था उसे इसी मिश्रण में मिला दिया जाता है। इसके बाद उसे पीसा जाता है ताकि नारियल के अंदर मौजूद सारा रस और तेल अच्छी तरह निकल सके। जब सारी सामग्री अच्छी तरह पीस ली जाती है तब उसे एक बर्तन में छान लिया जाता है। अब इस मिश्रण को ढककर पूरे 2 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। 2 दिन बाद जब वह वापस आकर देखती है तो छाने गए नारियल के मिश्रण के ऊपर एक मोटी परत जम चुकी होती है। वह उस परत को सावधानी से निकाल लेती है। सभी परत निकाल लेने के बाद उसे गर्म किया जाता है ताकि वह पूरी तरह पिघल जाए। जब मिश्रण अच्छी तरह गर्म हो जाता है तब उसे एक अलग बर्तन में छान लिया जाता है ताकि केवल साफ और उपयोगी हिस्सा ही बच सके। अब वह कुछ कोकून लेकर आती है, साथ में एक कैंची भी होती है। वह एक एक करके सभी कोकून को काटती है और उनके अंदर मौजूद बीज जैसे हिस्सों को निकाल देती है। अब केवल कोकून का रेशम बचता है। इसके बाद उन रेशमों को गर्म पानी में उबाला जाता है ताकि वे पूरी तरह नरम हो जाएं। कुछ समय बाद वह उन्हें बाहर निकाल लेती है। सबसे पहले वे कोकून का रेशम लेती है, फिर उसमें बकरी के दूध से बने आइस क्यूब डालती है। इसके बाद अपने हिसाब से सोडा मिलाया जाता है। अब इस मिश्रण को लगातार चलाया जाता है। वह तब तक मिलाती रहती है जब तक सारी चीजें अच्छी तरह घुलकर एकसार न हो जाएं। जब मिश्रण पूरी तरह तैयार हो जाता है तब उसे एक ऐसे बर्तन में डाला जाता है जिसमें पहले से कई प्रकार के तेल मौजूद होते हैं। इनमें जैतून का तेल, पाम तेल, शिया बटर और मीठे बादाम का तेल शामिल होता है। इसके बाद ऊपर से नारियल का तेल भी डाला जाता है। अब सभी चीजों को लंबे समय तक अच्छी तरह मिलाया जाता है। जब ये पूरी तरह तैयार हो जाता है तब इसे साबुन के सांचों में डाला जाता है। सभी सांचों को सावधानी से भरा जाता है ताकि साबुन सही आकार ले सके। इसके बाद इन्हें एक सुरक्षित जगह पर रख दिया जाता है। अब सबसे कठिन हिस्सा आता है इंतजार का। इन्हें पूरे 3 दिनों तक वैसे ही छोड़ दिया जाता है। 3 दिन बाद जब वह उन्हें बाहर निकालती है तो मिश्रण पूरी तरह साबुन का आकार ले चुका होता है और इस तरह घर पर बना प्राकृतिक साबुन तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी इस तरह घर पर साबुन बनाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए।